नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा फिर अपनी कोशिश में एक छोटी-सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है बेंगलुरु की रहने वाली सूचना सेठ की, जिन्होंने अपने 4 साल के बच्चे को बेरहमी से मार डाला। यानी कि सूचना सेठ जो हैं वो एक कंपनी की सीईओ हैं और ये बेंगलुरु की रहने वाली हैं, जिनकी शादी 2010 में हुई थी और 2019 में उनका एक बेटा हुआ था। और उस बेटे को वो बेटा उनका 4 साल का था। उस बेटे को लेकर वो गोवा घूमने गई हुई थी। उन्होंने वहाँ पर अपने 4 साल के बेटे को मार दिया। तो उस इसमें बताया जा रहा है कि जो सूचना सेठ हैं, उनका पति से झगड़ा हो गया था। अभी डिवोर्स नहीं हुआ है और ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, और जब कोर्ट से उन्हें मतलब मंजूरी मिल गई थी कि वो अपने बेटे को रविवार के दिन मिल सकते हैं। लेकिन सूचना सेठ जो थी, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरे बेटे से मतलब उनका पति उससे मिले। संडे को मिलता था और उसे बहुत सूचना सेठ को बहुत बुरा लगता था। बताया जा रहा है कि सूचना सेठ अ, चा मतलब छुट्टियों में अपने बेटे के साथ गोवा गई हुई थी। उन्होंने वहाँ पे अपने बच्चे को मार दिया और बच्चे को मारने के बाद बच्चे को उसमें जो ट्रोला बैग होता है उसमें रखा। फिर उसके ऊपर कपड़ों की परत बनाई, कई कपड़े रखे, तह बना के रखे। फिर उन्होंने वहाँ से निकलने का प्लान बनाया और जब वो निकली तो होटल वालों से ही उन्होंने बोला कि मुझे कैब बुक करा दो बेंगलुरु तक की, गोवा से बेंगलुरु तक की। लेकिन जब होटल वालों ने जहाँ पे होटल वाले थे उन्होंने बोला कि मैम आप बेंगलुरु जा रही हो, बहुत दूर है बेंगलुरु यहाँ से, तो आप एरोप्लेन से चली जाइए, इससे नहीं जाइए। कैब से जाओगी तो बहुत देर में पहुंचोगी, काफ़ी घंटे लग जाएंगे, और आप अगर एरोप्लेन से जाती हो तो 1-2 घंटे में 2 घंटों में पहुंच जाओगी। तो सूचना सेठ मना कर देती है। वो कहती है नहीं, मुझे बाई रोड ही जाना है और मुझे वो कैब बुक करवा के दो। तो होटल वाले, अच्छा होटल होता क्योंकि वो बिजनेस वुमेन थी, तो उन्होंने होटल बुक करा था, तो अच्छा ही होटल था। तो उन होटल वालों ने कैब को फ़ोन किया, कैब वाले को, और कैब आ गई। तो कैब वाला जो था, जो कैब चलाता, टैक्सी चलाता था, उससे उन्होंने कहा कि काउंटर पे मेरा जो ट्रॉला बैग है उसको लेकर आइए और इसकी डिग्गी में रखिए। वो लेके लेके आया और उसने डिग्गी में रखा। जब उनका ड्राइवर था, उनसे पूछा गया तो बताते हैं, ड्राइवर ने बताया कि बैग भारी था, तो मैंने सोचा, पूछा भी मैम से कि इसमें क्या मतलब, कुछ पूछा होगा कि इसमें क्या लेके जा रही हो, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा ये नहीं है, कपड़े ही हैं। तो कोई बात नहीं, और फिर कोई इतना क्यों पूछेगा भाई, किसी का कोई सामान है, तो उसने उठा के रख दिया बैग को। सूचना सेठ ने खुद ने नहीं उठाया, और वो ड्राइवर, कैब ड्राइवर था, वो कहने लगा कि मैम के मुंह पे बिल्कुल भी सिकंज नहीं थी, फेस पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको फील हो रहा हो, कि उनको महसूस हो रहा हो कि मैंने अपने बच्चे को मारा, 4 साल के बच्चे को। और वो सफर करती रही उस बेटे को साथ में लेकर उसी कैब से। और जब उनको जब रूम क्लीन किया जाता है होटल में, जब कोई चेकआउट कर देता है, यानी कि वहां से चला जाता है, होटल छोड़ के जब चला जाता है, तो फिर उसको होटल वाले रूम साफ करवाते। तो उन्होंने अपना एक वर्कर भेजा रूम साफ करवाने के लिए। तो जो वर्कर गया उसने देखा कि वहां पे कुछ धब्बे लगे हुए थे, मतलब खून डला हुआ था, थोड़ा बहुत बूंद बूंद कुछ भी होगा। तो फिर उसने उन लोगों को ट्रेंड किया जाता, क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं। तो उसने आके अपने मैनेजर से कहा कि ऐसे ऐसे उस रूम में, इतने नंबर रूम में ऐसे ऐसे ये डला है ब्लड। तो उन्होंने पुलिस वालों को फोन कर दिया। पुलिस वालों ने देखा, फिर सीसीटीवी कैमरा चेक किया, कि मतलब चेकआउट किया कि क्या लेके गई हैं। तो उनके पास एक ही बैग था। तो होटल वालों ने बताया कि इन मैम के साथ एक बच्चा आया था 4 साल का, लेकिन ये जब आई थी तब लेके आई थी, जब इन्होंने चेकआउट किया यहाँ से तब बच्चे को लेके नहीं गई हैं। तो उनको शक हुआ पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने कैब ड्राइवर का नंबर लिया, फिर उनसे बात की। जब तो उसने कहा कि हाँ, मैम के साथ बच्चा नहीं है, मैम अकेली हैं, एक बैग है। तो उन्होंने फिर मैम से बात की। तो जो सूचना सेठ थी उनसे बात की पुलिस वालों ने। तो पुलिस वालों ने पूछा कि जब तुम बच्चे को लेके आई तो बच्चा तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। तो सूचना सेठ ने कहा कि मेरे कुछ रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं यहीं गोवा में, तो मैंने उनके पास छोड़ दिया है अपने बेटे को। तो उन्होंने कहा नंबर हमें बताइए, वहाँ का पता बताइए, हम जाते हैं। पता बता दिया, लेकिन पता झूठ निकला। वहाँ पे एक पुलिस वाला भेजा, वहाँ कहीं नहीं था कोई, झूठ पता दे दिया। तो फिर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने कैब ड्राइवर को फिर फ़ोन किया और कहा कि तुम मैम को मत बताना, हमें चुपचाप, हम तुमसे कह रहे हैं, और तुम कहीं आस-पास के पुलिस स्टेशन में गाड़ी ले जाके रोको, इन मैम की चेकिंग होगी। तो फिर उसको कैब ड्राइवर ने पूछा, काफ़ी लैंग्वेज होती हैं भाषाओं में, क्योंकि उधर बेंगलुरु साइड में तो कई तरह की भाषाएँ होती हैं, हिंदी भाषा
लेकिन जो ड्राइवर होते हैं उनको काफ़ी तरह की वो बता रहा था खुद कैब ड्राइवर कि मुझको तो आती है, हिंदी भी आती है, कई तरह की उसको लैंग्वेज आती थी, भाषा आती थी। तो उसने पूछा तो पास में एक वो था पुलिस स्टेशन, उसने वहीं जाके रोका, फिर उनकी चेकिंग की और फिर जो कुछ कपड़े की लेयर उठाई थी सूचना सेठ ने अपने बैग से, फिर बाद में कुछ रह गए थे कपड़े, वो पुलिस वालों ने उठाए, तो उसके नीचे देखते हैं कि एक बच्चा उसी का बच्चा उसमें मरा हुआ रखा हुआ था। ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है। और इतनी क्या नफ़रत की अपने पति से कि अपने बेटे को ही मार दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, किसी माँ को भी ऐसा कोई कोई सोच भी नहीं सकता, रूह काँप जाती है ऐसी बात सोचने। 4 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता, अपने बाप से प्यार करता था, बाप भी वही सभी करते हैं। तो ऐसा ना हो, रिश्तों को बनाए रखें, ऐसा क्या है? तो मेरी बस यही कोशिश थी कि ये स्टोरी आप तक पहुँचाऊँ। और वेंकट रमन उनके पति का नाम है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने लव मैरिज करी थी। और वो अपने पति से इतनी नफ़रत करती थीं कि उन्होंने अपने बच्चे को ही मार डाला। तो ऐसा नहीं करना है और अ, सतर्क रहें, सावधान रहें और थोड़ा दिमाग को ठंडा रख के ही आगे बढ़ना चाहिए। इतना गरम दिमाग करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। एक 4 साल का बच्चा, ये बहुत दर्दनाक घटना है। अभी फ़िलहाल वो लोग पुलिस की कस्टडी में हैं, वो सूचना सेठ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।